से पैसे कमाने का अड्डा है भारत, या फिर इनको भारत से कुछ लगाव है? कलाकारों ने भारत में अपने पैरोकारों के लिए एक संदेश भेजा है। जरा सुनिए पाक कलाकारों का ये नापाक संदेश, जिसे सुनकर हर सच्चे हिंदुस्तानी का खून खौल उठेगा। I'm a human being. I stand with Kashmir. I'm a human being and I stand with Kashmir. I stand with Kashmir. I'm a human being and I stand with Kashmir. I stand with Kashmir. सुना आपने किस तरह ये पाकिस्तानी कलाकार आईएसआई का एजेंडा चला रहे हैं, जिन्हें कश्मीरियों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं। वो कश्मीरियों के हिमायती बन रहे हैं। क्या नापाक कलाकारों को गुलाम कश्मीर और बलूचिस्तान में नवाज शरीफ और राहिल शरीफ की तरफ से करवाया जा रहा नरसंहार नहीं दिखता? खैर, हमारा बड़ा कलाकार प्रेमी गैंग से है, जो देश की भावना के खिलाफ जाकर पाक कलाकारों के साथ खड़े थे। क्या ये लोग अब देश से माफी मांगेंगे? जो लोग यहाँ पर कह रहे थे कि साहब आर्ट को आप इससे अलग रखिए, तो पाकिस्तानी आर्टिस्ट यहाँ आकर काम कर रहे थे, उनको फिर सोचने की ज़रूरत है। वहाँ पाकिस्तान के आर्टिस्ट जबकि वो पाकिस्तान का राग अलाप रहे हैं कश्मीर के ऊपर, एक्टर्स सपोर्ट कर रहे हैं कश्मीर को, तो कश्मीर क्या आपका है या आपके वालिद साहब का है, किसका है? सपोर्ट मांग रहे हो, हलवा है क्या कि मांगे और दे दिया? आओ लड़ो लो। क्या प्रियंका चोपड़ा, सलमान खान, अनुराग कश्यप जैसे लोग अब देश की भावनाओं के साथ खड़े होंगे? कोई ट्वीट करेंगे, कोई वीडियो ये सबक लेंगे कि देश के साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। और आज का टॉपिक है, क्या पाकिस्तानी कलाकार आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकियों का एजेंडा चला रहे हैं? और आज विश्लेषण करना जरूरी है इन नापाक कलाकारों का। विश्लेषण का पॉइंट नंबर 1, नवाज की दोगली नीतियों के समर्थक है ये पाकिस्तानी कलाकार। बलूचिस्तान में नरसंहार पर खामोश रहते हैं ये पाकिस्तानी कलाकार, और कश्मीर इनको दिखाई देता है। पॉइंट नंबर 3, कश्मीर पर इनकी राय आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकियों जैसी दिखाई पड़ती है। जो लाइन आईएसआई लेता है, जो लाइन पाकिस्तानी टेररिस्ट लेते हैं, जो लाइन हाफिज सईद लेता है, वो पाकिस्तानी कलाकारों की दिखाई पड़ती है। क्या इनका समर्थन करने वाले आखिरी सारे देश के उन लोगों से जो इनका समर्थन करते हैं, क्या इनका समर्थन करने वाले देश से माफी मांगेंगे? जिन लोगों ने भी इनका समर्थन किया था देश में, क्या वो अब देश से माफी मांगेंगे? और मेरे साथ एक बड़ा पैनल है इस डिबेट में। मेरे साथ आज पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी कलाकार जुड़ेंगे इस पर डिबेट के लिए करने के लिए, इसलिए मैंने किसी राजनेता को नहीं बुलाया। मेरे साथ पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ेंगे इस डिबेट के अंदर। मेरे साथ अभिजीत भट्टाचार्य है, जो कि भारतीय गायक है, बॉलीवुड के फेमस सिंगर है। मेरे साथ हमजा अली अब्बासी हैं, जो कि पाकिस्तानी एक्टर हैं। मेरे साथ मेहर तरान हैं, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं। ये तमाम लोग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। मेरे साथ मनोज जोशी जुड़ेंगे, जो कि भारतीय एक्टर है। सबसे पहले अभिजीत आपका रुख करता हूं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या ये पाकिस्तानी कलाकार अपने मुल्क का एजेंडा नहीं, आईएसआई और पाकिस्तानी आतंकियों का एजेंडा चला रहे हैं? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। मैं इनका सम्मान करता हूं। जिस देश के कलाकार हैं वो अपने देश का सम्मान करते हैं, अपने देश को सर आंखों पे रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा कि इनसे सीखना चाहिए कि देशभक्ति क्या होती है, वतन क्या होता है। देखिए, पाकिस्तानी लोगों ने दिखा दिया कि भले वो हमारे इंडिया में काम करें, इंडिया में उनकी रोजी रोटी चले, पाकिस्तान में उनको कोई काम नहीं मिलता, लेकिन इंडियन वाले काम देते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपना राग पाकिस्तान का ही अलापेंगे। ये हमको सीखना। इंडियन लोग क्या कर रहे हैं, हमारे इंडियन के बॉलीवुड, हमारे इंडियन के बॉलीवुड लोग सामने टीवी में देख रहे हैं, हम लोग का मैसेकर चल रहा है। कश्मीरी में कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा है, 26/11 में हमको मारा जा रहा है, कारगिल युद्ध हो रहा है, पठानकोट हो रहा है, लेकिन हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री क्या कर रही है? वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं और
हमारे इंडिया का हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वाले बॉलीवुड में मेरे ख्याल से मैं अकेले हूं, और मेरे साथ जो लोग होंगे भी वो छुप छुप के बोलते हैं। तो मैं इन पाकिस्तानी कलाकारों का सम्मान करता हूं कि ये लोग ने हमको सीखना चाहिए इनसे कि हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कैसे आगे बोले। और हमको पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, हमको और हमारे पाकिस्तान में कंपटीशन है। कंपटीशन कह रहे उस लायक है ही नहीं, ये हमारे 10% भी नहीं है, हमारे 10% भी नहीं है। लेकिन क्या इनकी जो वफादारी अपने देश के प्रति, उनका सम्मान करता हूं। और मैं चाहता हूं आपको अगर शर्म है, आप लोग इंडिया में ऐसे बुरी तरह से लतेड़े गए हो। गुलाम अली को कितनी बार हारमोनियम पैक करके भेजा गया बाहर, लेकिन आप लोग प्लीज अपने कलाकारों को बोलो कि अब इंडिया में इतना अपमान होता है, फिर भी वो लोग झूठा खाने क्यों आते हैं? कम से कम आप लोगों में इतना सम्मान, इतना सेल्फ रिस्पेक्ट हो आप लोगों में कि यहां से लेकिन मैं सम्मान करता हूं आप लोगों का, जो आप लोग अपने देश का, आप लोग अपने देश को इतना प्यार करते हो, हम भी करेंगे। हमको आपसे सीखना है। मेहर तरार मेरे साथ इस डिबेट के अंदर है। मेहर तरार आपके पास आता हूं और आपसे बहुत सीधा सवाल रखता हूं। बलूचिस्तान में जो नरसंहार होता है उस पर पाकिस्तानी एक्टर चुप बैठते हैं, सिंध में जो कुछ होता है उस पर पाकिस्तानी एक्टर चुप बैठते हैं। क्या आपको लगता है पाकिस्तान का राग छेड़ना, हेयर मी आउट मेहर तरार, हेयर मी आउट, पाकिस्तान का राग छेड़ना आईएसआई का नहीं है, पाकिस्तानी आतंकियों का एजेंडा नहीं है? अगर कलाकारों की सीमा होती है तो सीमा में क्यों फंस रहे हैं ये कलाकार? मेरा सवाल तो बहुत सीधा और सरल है। मेहर तरार, सबसे पहले तो मैं हैरान हूं कि प्राइम टाइम चैनल पे आपने एक इंडियन सिंगर को, जो कि जिनके हम वंस अपॉन अ टाइम बहुत बार बार सुनते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे, और वो एक सिंगर होने के बावजूद जिस तरह की उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल किया, इट्स अटरली शेमफुल। सबसे पहली बात तो ये किसी मुल्क के बारे में और किसी मुल्क के 200 मिलियन लोगों, यू मेक योर पॉइंट, मेयर नो पर्सनल रिमार्क्स, यू मेक योर पॉइंट। इस तरह की बात नंबर वन तो हमारा और Khan are best celebrities in Pakistan who make crores every year, so they are not jobless, out of work people like some of your guests here. उनको कितने पैसे मिलते हैं वो पाकिस्तान में किसी से भी पूछ लें, वो बहुत हाईली पेड एक्टर्स हैं। आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है, उसको निकाल दें। नहीं, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की रियलिटी क्या है, बॉलीवुड का है, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का है। आप क्यों, मैं उस डिबेट में आने भी नहीं चाहता। वो बॉलीवुड ऊंट है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री जी रहा है। मेहर जी, देखिए मेहर जी, मैं पर्सनल आप पे नहीं आया था। मेहर जी पर्सनल उस पे मैं नहीं आया हूँ, लेकिन अगर आप मेरे पर्सनल राय सुनेंगे, आप लोग भीख मांगने आते हो कि इंडिया में भीख मांगने, यू आर बेगर्स, यू आर बेगर्स, यू कम टू इंडिया फॉर बेगिंग। आपने आप लोग कबाली करने जाते हो, प्लीज आप पर्सनल मत आइए। आप लोग हमें इनवाइट करते हो, पर्सनल मत आइए। मैंने पर्सनल बातें नहीं किया, रादर आई सेड गुड वर्ड अबाउट यू। मांग रहे हो अपनी फिल्म इंडस्ट्री से, अभिजीत आप भीख मांग रहे हो, दे आर नॉट गिविंग यू एनी वर्क, यू आर द बेगर हियर, डू नॉट। हमारा हिंदुस्तान है, हमारा इंडिया है, हमारा इंडिया है, हमारा हिंदुस्तान है। पाकिस्तान में तो आप क्रिकेट तक नहीं खेलते, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेलते। वेटर आप लोग के बड़े बड़े कबालों को पानी तक नहीं मांगता जब हम पहुंचते हैं उधर, बड़े बड़े कबालों को पानी तक नहीं देता वेटर, हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं। जी मेरे साथ, मैं आपके पास आता हूं मेहर तरार, मेरे साथ हमजा अली अब्बासी भी है। मैं अब्बासी साहब का रुख करता हूं। अब्बासी साहब, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं, और क्योंकि आपने भी अपनी राय कश्मीर पे रखी है, क्या मजबूरी पड़ी आपको? देखिए एक चीज बता देता हूं मैं, देवगन साहब जी सवाल मेरे से है। जी अब्बासी साहब आपसे सवाल है। एक तो लेट्स ऑल काम डाउन, ये शोर शराबे से ना ऑडियंस को भी कुछ समझ नहीं आती, हमें भी कुछ समझ नहीं आती। नहीं अब्बासी साहब, मेरा सवाल मेरा सवाल बहुत सीधा है, हियर मी आउट अब्बासी साहब। जी मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, और हमजा अली अब्बासी, मेरा एक ही सवाल है आपसे। जी पाकिस्तानी आर्टिस्ट को कश्मीर के विषय पे बोलने की जरूरत क्या थी? Why you people are towing line of Pakistani terrorists?
Why you Okay, are doing it? number one, it's not the line of Pakistani terrorists. Number two, 37% of Kashmir जो है वो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेट है, बाकी इंडिया करता है. It's a mutual issue. And my whole point is कि please, for God's sakes, let's rise above the Indian and Pakistani narratives and nationalities के जो biases होते हैं. इसको एज अ ह्यूमन इशू क्या हम देख सकते हैं अगर हम ये ना इन्वॉल्व करें बीच में कि इंडिया ये तो पाकिस्तान ये तो फलाना ये तो ढींगड़ा ये. Let's look at it from a human point of view ना यार. There has been a curfew there are pellet victims there are. देखिए बलूचिस्तान में मैं बताता हूँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ. नरसंहार हो रहा है उस पर आप क्या कहते हैं? उस पर आपने क्यों नहीं वीडियो दिया? आप मौका दीजिए, मैं बताता हूँ. बताइए. नंबर वन, बलूचिस्तान जो है वो इट्स नॉट अ डिस्प्यूटेड म्यूचुअल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. नंबर टू, वहां पे जो कुछ होता है वो नॉन स्टेट एक्टर्स करते हैं, टेररिज्म है. सुन तो लें जी, सुन तो लें. नहीं, अगर वो डिस्प्यूट नहीं है तो आधा कश्मीर हमारे पास क्यों है फिर? आधा बलूचिस्तान तो आपके पास नहीं है ना. आपका तो टेरिटरी बॉर्डर ही नहीं है बलूचिस्तान के साथ. कश्मीर हमारे पास वो भी हम ले लेंगे. आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं वो हमारे. देखिए जरा प्यार से देखे ना, प्यार से लेंगे या नहीं लेंगे वो एक अलग डिबेट है. मैं आप वो मैं डिबेट में डलना ही नहीं चाहता. हमारा ही है. पहले आप भी हमारे ही थे, आप अलग हो गए. अच्छा चलें, ये एक और डिबेट है ना, ये एक और डिबेट है मेरे भाई ये एक और डिबेट है. मैं कह रहा हूँ कि पीओके भी तो है ना जिसको आप कहते हैं. नहीं पर एक बात बताइए. आपके कलाकार, मैं आपसे देना चाहूंगा. सुन तो लीजिए भाई. There is no Indian administered Balochistan. There is only the Balochistan that exists in Pakistan. So it's not the answer to. आप हमसे पूछिए पाकिस्तानी कश्मीर के बारे में और हम आपको खालिस्तान या नागालैंड के बारे में बताना शुरू कर दें. सो आई थिंक कश्मीर को एक्सेप्ट कर लीजिए कि है ना हमारे पास. आप ले लीजिए, बेशक लेना है तो उससे डन कर लें, लेकिन है तो इशू ना. पाकिस्तानी कश्मीर में तो आपने चुनावों में धांधली करी, आरोप लगा रहे लोग नवाज शरीफ पर कि उनकी पार्टी ने गड़बड़ करी. अब क्या बात कर रहे हैं? मुझे लगता है आपके पास फैक्ट्स और फिगर्स पूरे नहीं है, या फिर आपने अपनी एक आंख बंद कर रखी है. आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं होता. मेरे भाई जरा सुन लीजिए. देखिए मैं इमोशनल नहीं होऊंगा, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता इस बारे में. धांधली, लैक ऑफ गवर्नेंस, टेररिज्म, ये तो पूरे पाकिस्तान का इशू है, ये इंडिया का भी इशू है. ये बात यह है कि देयर इज एन आर्मी जिसने वहां पे कर्फ्यू नाफिज किया है. जो देखिए बलूचिस्तान आल्सो देयर इज नो जेनोसाइड इन बलूचिस्तान. आप वो जो मैंने वीडियो बनाई है उसको एक दफा देख लीजिए ना. कश्मीर के अंदर भारत अमन लेके आ रहा है. भारत वहां पे विशेष पाकिस्तान में कौन सा पैकेज दिया है? आप क्या बात कर रहे हैं? मेरे भाई आपकी सरकार ने बलूचिस्तान में कौन सा पैकेज दिया है? आप पाकिस्तान ने क्या 100 दिन का कर्फ्यू किया है वहां पे? जो बात आपको नहीं लगता, अगर आप पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, आप पाकिस्तान में अदाकारी करिए. ये कश्मीर के विषय पर आपको क्या बोलने की जरूरत है? टेम्परामेंट मेरे भाई, मैं आपको पाकिस्तान का टेम्परामेंट बता दूं. अगर बलूचिस्तान के अंदर वहां 100 दिन का कर्फ्यू पाकिस्तान आर्मी ने लगाया होता, हजारों पैलेट विक्टिम्स होते और इतने लोग मरते, पाकिस्तानी आर्टिस्ट या अगर वहाँ पे हजारों के मजमे इकट्ठे होके. मेरे भाई एक आखिरी बात, उसके बाद मैं आपके स्टूडियो पहुंच गया. मैं फिर आपसे ऑन स्क्रीन आता हूं. आखिरी बात सुन लीजिए. मैं 20 सेकंड का समय. अभिजीत, मेरे भाई, अभिजीत के पास जाने से पहले एक बात मेरी सुन लीजिए. आप काइंडली वो वीडियोस देखिए जो मैंने अपलोड किए हैं, जो पूरे इंटरनेट पे हैं. वो हजारों लोग हैं. आप क्या मुझे बैठ के ये कहना चाह रहे हैं कि वो सारे हजारों के हजारों लोग क्या पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं? वो क्या मिलिटेंट्स हैं? इसको प्लीज एक ह्यूमन इशू के तौर पे एक दफा देखिए तो सही, विदाउट गेटिंग इनटू. नहीं, मैं ह्यूमन इशू पे देख रहा हूं. देखिए, आप उस कश्मीर की बात कर रहे हैं जिसको हमारा मुल्क बहुत प्यार करता है और हमारा मुल्क वहां पे प्यार बांटता है. बिल्कुल, और उसी प्यार का तकाजा है. हम पीओके की तरह काम नहीं करते. हमारे और आपके मुल्क में जमीन आसमान का फर्क है. इस बात को आपको रियलाइज करना पड़ेगा. देखिए, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तानाशाही नहीं होती. हमारे यहाँ कोई आर्मी जनरल प्रधानमंत्री को साइड लाइन नहीं कर सकता. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. And that difference means, sir, आप hear me out tonight, sir. सर, वो डिफरेंस ये है, हम आपके कलाकारों को अपने मुल्क में बुलाते हैं और उनको काम देते हैं, उनका घर चलवाते हैं. ये डिफरेंस है आपके यहाँ पर और हमारे यहाँ बात कर रहा हूँ. देखिए, आप तो कोई और बात कर रहे हैं, मैं कोई और बात कर रहा हूँ. कश्मीर इशू अलग है,
हमारे पॉलिटिकल इश्यूज अलग हैं, कश्मीर की तो हाँ आप चले गए कि जी आर्मी ये करती है, पाकिस्तान में ये इश्यूज हैं। अभिजीत ओके, लेट अभिजीत रिस्पॉन्ड नाउ, लेट अभिजीत रिस्पॉन्ड। अभिजीत जी देखिए, अभी ये अभी बौखलाहट शुरू हो गई है जब से आर्टिस्ट लोगों को भगाया गया है। जब तक इनको भगाया नहीं गया था तब तक ये लोग मुंह से एक बात नहीं निकालते थे, ना तो पाकिस्तान लव यू बोलते थे, ना इंडिया आई हेट यू बोलते थे। अभी जैसे ही अभी इनको मालूम पड़ गया कि इनकी दुकान बंद हो गई है, अब इनको वापस शादी ब्याह में ही उधर प्रोग्राम करना है और वहां पे गाना बजाना इनका एक छोटा सा स्टेज होता है, शादी ब्याह के अलावा कुछ नहीं होता, कोई इवेंट नहीं होता, कोई मैच नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो अब ये लोग बौखला गए कि जब बंद हो ही गया है तो अब इंडिया के बारे में खराब बातें करो। कश्मीर कौन होता, कश्मीर के बारे में आप लोग बात करने वाले? आप लोग बहुत बड़े कलाकार हो ना, तो कलाकारी की बात करो ना। और मैं अगर अपने देश में मैं बैठा हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं काम मांगता हूं, तो मैं अपने देश में, मेरा हक है, मेरा काम है। आप कहां से हक जताने आ गए कश्मीर में? यार आप हक जताने बॉलीवुड में कैसे आ गए? क्योंकि अभी बॉलीवुड ने आप लोगों को ना कर दिया है, क्योंकि आप लोग बॉलीवुड के 1% के बराबर आप लोगों की वो स्टैंडर्ड नहीं है। आप लोगों को हमने अपलिफ्ट किया है, आप लोगों से प्यार जताया है, आप लोगों को काम दिया है। बिलीव मी, आप लोगों के पास काम नहीं है वहां पे। आप लेकिन हमारे मुल्क के लोग जो कि कुछ लोग समर्थन कर रहे थे इन लोगों का, इंडिया अब तुम्हारा ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनेगा। मैं मेरे साथ शबाब साबरी साहब हैं जो कि भारतीय गायक हैं और ये समर्थन कर रहे थे पाकिस्तानी कलाकारों का। साबरी साहब, अब आप क्या कहते हैं इस विषय पर? आपको लगता है अब आपको माफी मांगनी चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिससे ये बातें सुन रहा हूँ सब इधर से भी उधर से भी, उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमारा जो मुल्क है, हमारा जो वतन है, वो बहुत गरीब परवर, सबके ऊपर रहम करता है, करम करता है। इस चीज़ को उसने करके दिखाया। मैं इसी चीज़ के पहले भी खिलाफ था, इस चीज़ को पहले बोल चुका हूँ कई बार, क्योंकि जब हमारे यहाँ उनको नवाजा जाता है, वहाँ के आर्टिस्ट आते हैं, उनको पैसे से, दौलत से, शोहरत से नवाजा जाता है, हर मुकाम दिया जाता है। और इसी तरीके से हमारे आर्टिस्ट जाते हैं वहाँ पे, उनको वो मुकाम, वो कुछ हासिल नहीं होता। अरे अनुपम खेर गए, उनको तो वहाँ आर्टिस्ट, हमारे आर्टिस्ट वहाँ पे आर्टिस्ट क्यों जाएंगे? तो ये हमारे आर्टिस्ट वहाँ पे क्यों जाएंगे? एयरपोर्ट वहाँ पे है क्या? मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। मैं यही बोल रहा हूँ, इस चीज के खिलाफ हूँ। उनके पास हमारे को देने को क्या है? सही बात है। तो नहीं, हम जा रहे हैं। देखिए आप, मैं मेरी बात सुनिए अभिजीत जी, कि हमारे आर्टिस्ट जाते हैं वहाँ पे, देखिए हम इज्जत उनको के लिए हम जा सकते हैं, लेकिन वो लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। सुनिए पैसा तो ये तो मैंने बोलते, ये गरीब परिवार है, हमारा वतन जो है ना सबको नवाजता है, सबको नवाजता है, सबको देता है, किसी से मांगता नहीं है। मैं इस बात के खिलाफ हूँ। ये नहीं नवाजेगा, हमारा वतन साबरी, हमारा वतन साबरी के लिए, हमारा वतन वहाँ के लोगों के लिए नहीं जाता है। नहीं जाते कोई, हम देखिए, हम आर्टिस्ट हैं, हम लोग आर्टिस्ट हैं, इस वतन में जाते हैं, उस वतन में जाते हैं, हमें वो बुलंदी या नवाजिश वो नहीं मिलता है। और उधर के आर्टिस्ट आते हैं, उनको ऐसा नवाजा जाता है पैसे से, दौलत से, शोहरत से। ऐसा क्यों यार? जी, मैं एक छोटा सा खिलाफ हूँ। मैं साबरी साहब, मैं एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के बाद हमजा अली अब्बासी हमारे साथ लाइव होंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से, और ब्रेक के बाद